हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपको एक न्यूमेरिकल दिया था सोल्व करने के लिए। उसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम इन लास्ट लेक्चर क्या था देखो। एक रेजिस्टेंस था R/2, यहाँ पे एक सेल कनेक्ट थी और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था R/2। ये एक रजिस्टर था R रेजिस्टेंस का। यहाँ पे 5R/2 और एक कैपेसिटर कनेक्ट था C। ये प्रॉब्लम थी लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा था चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम, कि चार्ज कितना स्टोर होगा कैपेसिटर पे। तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या था, आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है Q एट एनी टाइम T। ये आपको फाइंड आउट करना था। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि एक कैपेसिटर हो तो शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं हम। रजिस्टर चाहे कॉम्बिनेशन हो चाहे एक से ज़्यादा रजिस्टर हो। तो ये हमने पढ़ा था Q = Q0। Q0 को हमने क्या लिया था, Q मैक्सिमम इंटू 1 - e⁻t/r। R की जगह हमने क्या यूज़ किया था, RI। RI यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन बैटरी इज रिमूव। जब बैटरी को हम रिमूव कर देते हैं। और Q मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम चार्ज एट स्टेडी स्टेट। तो हमें दो वैल्यू निकालनी है और दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। देखो पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे Q मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे। ये कब आएगी, एट स्टेडी स्टेट का यूज करके। एट स्टेडी स्टेट दैट इज T टेंड्स टू इन्फिनिटी। स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, कैपेसिटर जिस ब्रांच में है उसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ओके, एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच। और इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ये पढ़ा था हमने, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस RE क्या होगा, RE की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ तक गया ये ब्रांच तो ब्रेक होगी, तो इस ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओनली करंट कहाँ जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ऐसे ये करंट फ्लो करेगा। तो RE कितना हो गया, तीनों ये क्या है, सीरीज में, तीनों सीरीज में। तो क्या हो गया, R/2 प्लस R प्लस R/2। ओके, R/2 और R/2 क्या हो गया, R हो गया, R प्लस R, ये क्या आ गया, 2R। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गया, 2R आ गया। अब हमें करंट निकालना है, कितना होगा, I = V/RE। V/RE कितना है, 2R। I की वैल्यू आ गई हमारे पास, I = क्या आ गया, V/2R। अब हमें क्या चाहिए, चार्ज निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, VPQ चाहिए। क्योंकि VPQ कैपेसिटर जो है इसी के साथ कनेक्ट है। अगर हमें VPQ मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। तो VPQ क्या आएगा देखो, VPQ = I × R। इस ब्रांच में क्या है, R, और I क्या है, करंट है। तो I कितना है हमारा, V/2R × R। VPQ की वैल्यू आ गई हमारे पास V/2। अब यहाँ से हम इजीली चार्ज निकाल सकते हैं। मैक्सिमम चार्ज क्या जाएगा देखो, मैक्सिमम चार्ज VPQ हमारे पास आ गया V/2। ओके, Q मैक्सिमम = क्या लिख सकते हैं, C × VPQ, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, = C × VPQ क्या आ गया, V/2। तो CV/2 आ गया।
क्यू मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आ गई सी वी बाई। अब हमें क्या निकालना है, आर आई की वैल्यू निकालनी है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन बैटरी इज रिमूव। जब बैटरी को रिमूव कर दें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, वो वैल्यू निकालनी है। देखो सॉरी, अब हमें सेकंड कंडीशन में क्या निकालना है, आर आई निकालना है। व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, जब बैटरी को क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो देखो हमने यहाँ से क्या कर दिया, बैटरी को रिमूव कर दिया। यहाँ पे कैपेसिटर था, इसको हमने 2 पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ऐसे भी मान सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म में। यहाँ से देखो, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, यू ऐसे जाएगा। तो ये दोनों तो देखो क्या है, सीरीज में, R/2 इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, पैरेलल में, और जो रिजल्टेंट आएगा वो उसके साथ है सीरीज में। दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से कहीं से भी करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ तक आ गया, ये क्या हो गया, दोनों सीरीज में, इनका रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल में, जो रिजल्टेंट आएगा वो उसके साथ है सीरीज में। ओके, तो देखो पहले सीरीज में करेंगे, R/2 और R/2, R/2 एंड R/2 आर इन सीरीज, सीरीज में। तो यहाँ से क्या आ गया, R डैश मान लेते हैं, R डैश इज इक्वल टू R/2 प्लस R/2 इज इक्वल टू 2R/2, R आ गया। ठीक है, दोनों का हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली R। अब हमें पता है कि R इसके साथ क्या है, पैरेलल में, तो R डैश एंड R इन पैरेलल। तो R डबल डैश दे देते हैं इसको, 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश। तो 1/R डैश क्या है, R है, प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/R, और R डबल डैश क्या आ गया, R/2 आ गया। ओके, अब 5R/2 और R डबल डैश क्या है, सीरीज में, R डबल डैश एंड 5R/2 आर इन सीरीज, ये सीरीज में। तो क्या हो गया, आर आई की वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, आर आई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 प्लस 5R/2 कितना हो गया, ये 6R/2 इज इक्वल टू 3R। आर आई की वैल्यू क्या आ गई, 3R। दोनों चीज़ हमें पता चल गई। अब पुट कर देंगे, देखो Q की वैल्यू क्या थी, CV/2, और RI की वैल्यू क्या है, 3R। इसमें पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू देखो, पुट करने के बाद क्या आएगा, दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो Q इज इक्वल टू Q मैक्सिमम क्या हो गया, CV/2 इंटू 1 माइनस e⁻⁻t अपॉन 3RI उसकी वैल्यू, और C इसके साथ था। ये क्या आ गई, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम। ओके, Q इज इक्वल टू CV/2 इंटू 1 माइनस e⁻⁻t/3R से, यहाँ तक ये वैल्यू आ गई। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट इन AB। ये AB था, हमने जो PQ मान रखा है, ये करंट इन PQ का करंट इन AB, ये और निकालना है सेकंड पॉइंट में। देखो हमें क्या निकालना है, अब IAB, हमने क्या मानना है यहाँ पे, IPQ, ये फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो VPQ जो पोटेंशियल है, ये वो तो हमने क्या लिया था, स्टेडी स्टेट की कंडीशन ली थी। अब VPQ क्या होगा, अगर देखें तो यहाँ से एक बार कनेक्ट कर देते हैं, वही कैपेसिटर, ये कनेक्ट कर दिया आपने। ओके, VPQ की कंडीशन अब क्या होगी, देखो VPQ, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, VPQ को, एक तो ये रेजिस्टर है, देखो इधर इसका देखेंगे, ये वाला कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो VPQ, तो क्या लिख सकते हैं, 5/2R ये था,
इनटू में आई लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल है वो क्या होगा, क्यू बाई सी होगा, प्लस क्यू बाई सी, वी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ओके, अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ से कि पहले हम आई की वैल्यू निकाल लें, वो तो हमने करंट निकाला था, उस कंडीशन में निकाला था। अब आई की वैल्यू इस चार्ज का यूज करके निकालनी पड़ेगी और उस आई की वैल्यू को इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आई की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो हम इसको कंप्लीट को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो पहले हम क्या निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी बाई टू इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 3 RC है। कैपेसिटर के पास जो चार्ज है एट एनी टाइम, यहाँ से अगर हम आई निकालें तो क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ सी वी बाई टू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 3 RC लिख सकते हैं। इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू सी वी बाई टू, वन का क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या बचा माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 3 RC, और यहाँ पे करेंगे टी बाई 3 RC का तो क्या बच जाएगा माइनस 1/3 RC। ओके, आई की वैल्यू क्या आ गई, सी वी बाई टू 3 RC, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 RC को यहाँ पे रख दिया मैंने। ओके, ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन 3 RC, सी से सी कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू क्या बच गया, वी अपॉन 2 इंटू 3 है ये, तो 6R ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन 3 RC। आई की वैल्यू हमारे पास आ गई। वी पी क्यू, वी ए बी या वी पी क्यू क्या है, 5/2 आई आर। देखो इसमें कंप्लीट में यहाँ तक ये 5/2 R इंटू आई प्लस क्यू बाई सी, ये पोटेंशियल है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वी पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से ये क्या हो गया, वी पी क्यू इज इक्वल टू 5/2 R, आई की वैल्यू जो हमने निकाली ये क्या है, v अपॉन 6R ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन 3 RC प्लस क्यू बाई सी, क्यू की वैल्यू हमने जो निकाली थी वही सी वी बाई टू, और सी ये था सी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन 3 RC, ये आ गया। इसको रख देते हैं। ओके, यहाँ से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, सी से सी कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, वी पी क्यू इज इक्वल टू क्या बचा 5V/12 ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 3 RC प्लस V/2 इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 3 RC, ये बच गया यार। ओके, इसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से, 5V/12 ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 3 RC प्लस V/2 मल्टीप्लाई किया तो माइनस V/2 ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 3 RC, ये बच गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, IAB निकालना है। तो IAB क्या हो जाएगा, IPQ जो हमने माना है IAB IPQ, तो IPQ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर करंट, तो V/R, VPQ अपॉन में R, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस कंप्लीट में से देखो जो कंप्लीट वैल्यू है यहाँ से 5V/12 है, ये V/2 है और ये भी V/2 है। अगर इसमें से हम V/2 कॉमन ले लें, यहाँ से हमने क्या कर दिया V/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, V/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 5/6 ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 3 RC, यहाँ पे क्या बच गया प्लस 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई 3 RC, ये बच गया। VPQ की वैल्यू 1
ये 5/6 -1, 5/6 -1 करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो वी पी क्यू इज इक्वल टू V/2, यहाँ पे क्या बच गया 5/6, इसको 1 लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस यहाँ से करेंगे तो यहाँ से देखो 1 + 5/6 e⁻⁻t/3RC है और माइनस e⁻⁻t/3RC, ठीक है। ये देखो 5/6 -1 है तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ये जो वैल्यू बचेगी ये -1/6 बच जाएगी, तो 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं VPQ इज इक्वल टू V/2 इंटू 1 माइनस, यहाँ से देखो 5/6 -1, 6 एलसीएम लेंगे यहाँ से तो माइनस का 1/6 बचेगा, 1/6 बचेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस की टर्म थी माइनस e⁻⁻t/3RC/6 लिख सकते हैं। ये आ गई VPQ की वैल्यू। अब हमें पता है IPQ या IAB, हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें ये AB था, PQ की जगह ध्यान रखना, तो IAB हमने क्या माना है, ये IPQ किसके इक्वल है, यहाँ से VPQ/R हो जाएगा। VPQ क्या हो गया V/2 और R, यहाँ पे R रेजिस्टेंस क्या है, R ही है, R ये क्या हो गया 1 - e⁻⁻t/3RC/6, ये क्या आ गया, करंट आ गया IAB IPQ। ओके, ये सेकंड पार्ट था हमारा। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पॉइंट में आपसे क्या पूछा था, लिमिटिंग वैल्यू एट t टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिटिंग वैल्यू एट t टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमें फाइंड आउट करना था। ओके, t टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, t टेंस टू इन्फिनिटी में हमें पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल पता है तो करंट निकाल लेंगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ IAB या IPQ निकालना है आपको, कब, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट पे हमने पोटेंशियल निकाला, VAB इज इक्वल टू VPQ ले लेते हैं हम, VAB आप मान लेना, VPQ किसके इक्वल था, V/2 के इक्वल था, पर डायरेक्ट करंट आ जाएगा यहाँ से, IPQ इज इक्वल टू V/R होता है, तो V/2 और इस ब्रांच में रजिस्टर क्या है, R है, तो IPQ इज इक्वल टू V/2R। ओके, ये थर्ड का आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस, इन द सर्किट potential difference across the capacitor is 10 volt. Each resistance is of 3 ohm. Each resistance is of 3 ohm. The cell is ideal. The cell is ideal. The EMF of the cell is, the EMF of the cell is, EMF क्या होगा, ऑप्शन ए 14 वोल्ट, बी 16 वोल्ट, सी 18 वोल्ट एंड डी 24 वोल्ट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये आपको दिया हुआ है, ये बैटरी है, EMF C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस दे रखा है 3 माइक्रोफेराड, ये R रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है R। ओके, हमें क्या दे रखा है, देखो सॉल्यूशन देखो, हमें दिया हुआ क्या है, V पोटेंशियल दिया हुआ है क्रॉस कैपेसिटर, हमने मान लिया
कि ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया एक, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, वी ए बी दे रखा है इज इक्वल टू 10 वोल्ट दे रखा है। ओके, वी ए बी की वैल्यू हमें पता है 10 वोल्ट है। एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर उसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कर देंगे तो वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है तो इस बी पॉइंट को हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, इसमें आप सिंपल सी कंडीशन बता सकते हो कि इनिशियल स्टेट पे t टेंस टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ओके, तो वहाँ पे करंट पास नहीं होता, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब करंट क्या है, 0 है। करंट 0 है तो हमने बी पॉइंट को यहाँ पे ले लिया। अब हमें पता है वी ए बी इज इक्वल टू क्या है, 10 वोल्ट है। पहले तो देखो करंट, यहाँ से करंट मान लिया आई करंट गया, यहाँ पे इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ से करंट जाएगा ये ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे करंट जाएगा और एक करंट ऐसे जाएगा इसमें, इससे आगे कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि करंट इधर आ जाएगा वो करंट। ओके, इधर करंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखो आर 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 3R तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, तो यहाँ से करंट निकालेंगे, यहाँ पे आर है इस कंडीशन में, तो इसमें करंट कितना जाएगा, यहाँ से करंट कितना जाएगा, 3I/4 निकाल सकते हो, निकालना हो तो आपको ये क्या जाएगा, I/4, क्योंकि करंट क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमने इसमें करंट निकाल लिया I/4, ये 3I/4, और इसमें भी कितना आएगा, I/4 आएगा। यहाँ पे भी कितना है, I/4, और इधर जो आएगा वो कितना आएगा, I/4, 3I/4, कंप्लीट मिला के क्या जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, करंट का हमें पता है। अब देखो वी ए माइनस वी बी निकाल लेते हैं हम। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया हमने इस पॉइंट से, ये पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं की बात है, ये पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर दिया अब हमने। वी ए इधर गए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, वोल्टेज लॉ, KVL, माइनस I/4 इंटू आर, इधर गए यहाँ पे करंट क्या है, I माइनस IR, ये गए इज इक्वल टू क्या हो गया, VB हो गया। इस पॉइंट पे जाके ये VA माइनस VB की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो VA माइनस इधर ले आए तो VB इज इक्वल टू माइनस I/R, I/4R और IR, तो ये कितना हो गया, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5/4 IR। VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ गई, 5/4 IR। यहाँ पे अब हम I की वैल्यू निकाल लें, VA माइनस VB हमें दे रखा है 10 वोल्ट, तो ये वैल्यू हमें पता है 10 इज इक्वल टू 5/4 IR। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है हमें, पहले दे रखी है, सभी रेजिस्टेंस 3 ओम के, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ से I इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/5, ओके 8, और R को इधर लेके आए तो 3, तो ये कितना आ गया, 8/3 एम्पियर। I की वैल्यू हमें पता चल गई, 8/3 एम्पियर आ गई। देखो I इज इक्वल टू क्या आ गया, 8/3 एम्पियर। यार हमें निकालना क्या है, EMF ऑफ द सेल का EMF निकालना है। तो EMF निकालने के लिए क्या करें, देखो EMF निकालने के लिए हम एक लूप ले लेते हैं। यहाँ से हमने ये लूप ले ली, ये हम KVL, किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। करंट लॉ तो हमने डिस्कस कर दिया था वहाँ पे कि समेसन I इज इक्वल टू क्या होता है, 0 एट ए जंक्शन। लूप रूल क्या होता है कि कोई एक लूप कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, समेसन V इज इक्वल टू
0 होता है। ओके, अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है सेल का तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो वो वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ओके, इसका रिवर्स भी ले सकते हैं, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ का यूज जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें इस कंप्लीट लूप में क्या किया, KVL का यूज किया, अकॉर्डिंग टू KVL। ठीक है, इस लूप के अंदर पॉइंट दे सकते हो, यहाँ पे पॉइंट देना हो तो कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो, चाहे इन लूप CBEC ऐसे। ठीक है, कंप्लीट लूप के अंदर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो EMF E माइनस इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस क्या हो गया 3I/4 इंटू आर, इधर गए यहाँ पे भी क्या हो गया माइनस I इंटू आर, और ये क्या होता है इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन V इक्वल टू क्या होता है 0। तो इस लूप में हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे E, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बच जाएगी -7/4 IR, E -7/4 IR इज इक्वल टू 0 एंड E इज इक्वल टू 7/4 IR। वैल्यू पुट कर दो, 7/4 इंटू आई की वैल्यू क्या थी 8/3 और इंटू आर की वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 से 3 कैंसिल, 4 2 जा 8, कितना बच गया 14 वोल्ट। EMF क्या आ गया 14 वोल्ट, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन सेकंड, नेक्स्ट में दे रखा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor obviously in steady state, obviously in steady state। तो ध्यान रखना ये सभी किसी में लॉन्ग टाइम मिल जाए या वैसे सिंपल कंडीशन मिल जाए आपको, तो वो सब क्या मानना है आपको स्टेडी स्टेट का यूज करके ही निकालना है। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है आपको, ये एक सेल दी हुई है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है V वोल्ट, यहाँ पे भी एक सेल दी हुई है, ओके, और एक कैपेसिटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक सेल दी हुई है और एक रेजिस्टर दिया हुआ है। ये V वोल्ट की सेल है, ये रेजिस्टेंस RC और ये रेजिस्टेंस है 2R। ओके, हमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, मान लिया हमने VC निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है। ओके, तो हम क्या यूज करें, देखो स्टेडी स्टेट की कंडीशन यूज कर लेते हैं यहाँ से। एट स्टेडी स्टेट आपको बताया सिंपल सा तरीका क्या है, स्टेडी स्टेट, और आपको दे रखी है इसमें, तो एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया T टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट T टेंस टू इनफाइनाइट, क्या होगा ओपन सर्किट होगा एंड करंट डज नॉट फ्लो थ्रू C, C से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी 0, इससे करंट फ्लो करेगा ही नहीं, करंट डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, यूँ इसके अंदर नहीं जाएगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। ओके, ये हमें पता है। अब देखो स्टेडी स्टेट पे हमें पता है कि करंट डज नॉट फ्लो थ्रू C, C से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट निकाल लेते हैं यहाँ से, करंट क्या बोलेंगे V इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव बोल सकते हैं।
आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव। वी इफेक्टिव क्या है देखो यहाँ से, वी इफेक्टिव की वैल्यू, सॉरी ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, ये वी, 2V, वी और वी, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो वी इफेक्टिव कितना होगा, यहाँ से देखो वी इफेक्टिव, इसका तो यूज नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये 2V और माइनस वी, तो ये कितना हो गया 2V माइनस वी, तो वी इफेक्टिव हो गया। ओके, रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसका कोई यूज नहीं होगा, कंप्लीट का है तो इसका कोई यूज नहीं है, 2R और R 3R, 3R, तो ये कितना बच गया V बाई 3R। आई की वैल्यू हमें पता चल गई V बाई 3R। अब हमें VC निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। देखो आई की वैल्यू हमारे पास V बाई 3R, आई इज इक्वल टू V बाई 3R, ये हमने निकाल दिया। करंट क्या कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है एट स्टेडी स्टेट की कंडीशन में। अब क्या होगा देखो, पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V, और यहाँ पे क्या होगा VC बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल है कंप्लीट का, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, ये V, ये V प्लस VC जो इसके अक्रॉस होगा वो इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ये 2 पॉइंट, हमने इसको नाम दे दिया मान लिया P और Q, तो इसको क्या बोल सकते हैं VPQ, V प्लस VC इज इक्वल टू, जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने निकाला था, ये पॉइंट लेकर इसके अक्रॉस हमने यूज किया था, तो V प्लस VC, ये V प्लस VC इज इक्वल टू VPQ के इक्वल है। VPQ को क्या लिख सकते हैं हम, एक तो ये V हो गया, V प्लस I करंट है इसके अंदर, तो I इंटू R, V से V कैंसिल, VC इज इक्वल टू IR एंड VC इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट कर देंगे, V अपॉन 3R इंटू R इज इक्वल टू V बाई 3। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या आ गया V बाई 3। ओके, V बाई 3 ये हमने निकाल लिया यहाँ से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, फॉर द अरेंजमेंट shown in figure, the switch is closed, the switch is closed at t is equal to 0, C2 is initially uncharged, C2 है वो इनिशियली क्या है अनचार्ज है, while C1 has a charge of 2 microcoulomb, has a charge of 2 microcoulomb, ये दिया हुआ है आपको 30 ओम, 60 ओम, 30 ओम, C2 और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, C1, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये 9 वोल्ट दी हुई है आपको, और ये 1 माइक्रोफेराड दिया हुआ है। ओके, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, और चार्ज है C1 पे वो 2 माइक्रोकुलम है t इक्वल टू 0 पे, और C2 है वो क्या है इनिशियली अनचार्ज्ड है। ओके, पूछा क्या है देखो यहाँ से, ए पॉइंट, फाइंड द करंट कमिंग आउट ऑफ द बैटरी, फाइंड द करंट कमिंग आउट ऑफ द बैटरी, करंट
coming out of the battery just after the switch is closed. Okay, second point, find the charges on the capacitors. Find the charge on the capacitors. Find the charge on the capacitors in the steady state condition. In the steady state कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन में चार्ज भी निकालना है, C1 C2 पे कितना चार्ज है। ओके, देखो फर्स्ट निकालते हम करंट कमिंग आउट ऑफ द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। हमें क्या क्या दे रखा है, देखो Q1 दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, C1 दे रखा है 1 माइक्रोफैराड, V दे रखा है 9 वोल्ट, ठीक है, या इसको ई से डिनोट कर लेते हैं, EMF 9 वोल्ट दे रखा है। ओके, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और C2 पे चार्ज क्या है 0, Q2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, T इज इक्वल टू 0 की कंडीशन ये हमें दिया हुआ है। C2 क्या है, देखो अनचार्ज है, अनचार्ज, T इज इक्वल टू 0 है और C2 क्या है, यहाँ पे ये जो C2 है ये क्या है अनचार्ज है। C2 अनचार्ज है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 क्या है 0 है, VC2 0 है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको एक सिंपल कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, कर सकते हैं। T इज इक्वल टू 0 की कंडीशन में हमने पढ़ा भी था, T इज इक्वल टू 0 में हम क्या करते हैं कि उसमें करंट फ्लो करता है और जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। ओके, अब देखो यहाँ से कंडीशन क्या है, एक मिनट, अभी ये यहाँ पे नहीं है, ये डायग्राम ये नहीं था, ये डायग्राम ये 30 ओम यहाँ पे है, इसके साथ पैरेलल में 60 के साथ पैरेलल है। ओके, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अब देखो यहाँ से ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं इसको। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने यहाँ से, या पहले यहाँ से इसका पोटेंशियल निकाल लो आप। V1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं Q1 बाई C1, तो 1 बाई C1 और वो क्या था Q1 2 था, 2 बाई, तो ये क्या आ गया 2 वोल्ट आ गया। V1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 वोल्ट आ गया। ओके, V1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से क्या होगा, देखो R इक्विवेलेंट, यहाँ से करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है, वो हमने वायर से कनेक्ट कर दिया तो इसमें भी करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट आएगा, तो ये क्या हो गया दोनों पैरेलल में, और ये क्या हो गया सीरीज में हो गया। तो ये लिख सकते हैं 30 + 30 × 60 अपॉन 30 + 60, 30 + 1800 हो गया अपॉन 90, ये कितना हो गया 20, तो कितना हो गया 30 + 20 इज इक्वल टू 50 ओम। आर इक्विवेलेंट पता चल गया हमें, 50 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। अब हमें निकालना है करंट, बैटरी से कितना करंट जा रहा है, ये करंट कितना करंट है यहाँ से, देखो I इज इक्वल टू क्या होगा E/R इफेक्टिव। E कितना है 9 वोल्ट ये था, और ये कितना है 2 वोल्ट है। अगर इसमें लूप लॉ का यूज करें अकॉर्डिंग टू KVL यूज करेंगे तो क्या आएगा 9 - 2 अपॉन RE कितना था 50, तो कितना आ जाएगा 7/50। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से करंट I इज इक्वल टू क्या आया 7/50, इसके दो आंसर भी हो सकते हैं। अगर ये नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या ले लें
पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अलग अलग प्लेट हो, कि ये प्लस और ये माइनस की हो, या माइनस और प्लस की हो, इसको हम अगर ऐसे दिखा दें, यू ऐसे, तो ये आंसर है। अगर चेंज हो जाए नेगेटिव पॉजिटिव तो आंसर क्या आ सकता है, 9+2 भी आ सकता है। आई इज इक्वल टू 9+2/50, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/50 आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना मेनली 7/50। यहाँ से करंट आ गया, करंट कमिंग आउट ऑफ द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। अब आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। हमें पता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं करता एक्रोस कैपेसिटर। ठीक है, तो Q2 क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा, देखो सेकंड पॉइंट, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन दैट इज T टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ से देखो 9 वोल्ट पोटेंशियल गया, ये 9 है, ये 0, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 0। इधर इस पॉइंट पे इधर लेके आए, यहाँ से पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो गया, 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये कैपेसिटर यहाँ पे क्या था, C2 था। देखो ये कैपेसिटर क्या था, यहाँ पे C2 था। अब इधर से लेके जाएंगे, ये 9 इधर से लेके जाएंगे, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा, ये 9 और ये भी 9, तो ये क्या हो गया, 0 पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो सिंपली Q2 इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, या मतलब वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा उस कंडीशन के अंदर। Q1 की वैल्यू निकालनी है अब हमें। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू V। ओके, C1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेराड, इंटू V की वैल्यू कितनी है, 9, तो कितनी आ जाएगा यहाँ से, 9 माइक्रोकुलाम। तो Q2 तो क्या आ गया, 0, एंड Q1 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकुलाम। ये चार्जेज की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस 2 कंडीशन ध्यान रखो, स्टेडी स्टेट की कंडीशन में क्या होता है, और जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, तो एक कैपेसिटर हो या 2 कैपेसिटर हो, उनमें आपको निकालना हो तो हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको घर से करने के लिए, फिर हम करेंगे इंडक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फॉर नीट एंड जेईई। डिटरमाइन द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट। डिटरमाइन द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट shown in figure। देखो क्या दिया हुआ है आपको, ये एक बैटरी दी हुई है, ये स्विच दिया हुआ है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है R1, ये स्विच S R1, एक रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है R3, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टर और कैपेसिटर दिया हुआ है। ओके, ये यहाँ से कनेक्ट है, सॉरी ऐसे कनेक्ट है। ये है R2, ये C2 और ये C1, 2 कैपेसिटर हैं और 3 रेजिस्टर है। क्या निकालना है आपको, देखो
फर्स्ट पॉइंट, डिटरमाइन द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट शोन इन फिगर। फर्स्ट पॉइंट कब निकालना है करंट? immediately after the switch S is closed, after the switch S is closed. B point, after a long time, after a long time. ओके, देखो अब इसमें क्या कंडीशन होंगी। इमीडिएटली आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज मतलब टी इज इक्वल टू 0 और आफ्टर है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के अंदर क्या होगा? लॉन्ग टाइम का मतलब C1 और C2 है, उनके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या कंडीशन होगी देखो। और वैसे क्या कंडीशन होगी देखो यहाँ से। ए पॉइंट एट टी इज इक्वल टू 0 इमीडिएटली आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही क्लोज करेंगे तो जैसे ही क्लोज करते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि जो कैपेसिटर है उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से करंट जाएगा, ये इधर से करंट आया, यहाँ से मान लिया इस टाइप से, इधर से लगा लो आप, चाहे इधर से लगा लो, इधर से लगा लो, इधर से लगाएंगे तो देखो ये जैसे ही टी इज इक्वल टू 0 है तो इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। वायर से कनेक्ट करेंगे तो इधर तो करंट आएगा नहीं, करंट किस में जाएगा? ओनली इसके अंदर जाएगा, इसमें जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे आ जाएगा। ये तो सिंपल क्या बन गई, एक वायर बन गई और यहाँ से करंट पास होके यहाँ पे आ गया। तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई इज इक्वल टू ई अपॉन R1। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फॉर नीट और जेई मेन के लिए। टी इज इक्वल टू 0 पे C1 और C2 दोनों क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होंगे तो यहाँ पे हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे। वायर कनेक्ट करेंगे तो करंट ओनली कहाँ से पास होगा? इससे पास होगा। इससे पास होने के बाद आई इज इक्वल टू ई अपॉन R1। ठीक है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम बी करंट क्या होगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा देखो। लॉन्ग टाइम के बाद कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे? लॉन्ग टाइम की जो कंडीशन है वो मतलब क्या हो गया? t टेंस टू इनफाइनाइट। उसमें सर्किट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ से हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, यूँ दोनों को, ये तो करंट इधर फ्लो नहीं करेगा ना इधर फ्लो करेगा कहीं से भी, ओनली क्या करेगा? R1 R3 में फ्लो करेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन R1 प्लस R3। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको।